हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ग्रामर रूल्स। हम डेली के दो रूल्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। फिर चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी का क्यों ना हो, जेके एसएसबी का कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, या आपके कोई टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम क्यों ना रहते हों। इवन ये वीडियोज़ बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। जो बच्चे ग्रामर, जिनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है ग्रामर वाला, ये काफ़ी उनको भी हेल्प करने वाली वीडियोज़ हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा जो फर्स्ट रूल रहता है वो रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ एंड एज वेल एज। देखो, पहली चीज़ मैं इस बोथ को ना आपको 3 तरीके से बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेन कंसर्न मेरा रहेगा बोथ वर्ड का। बोथ नॉर्मली आपने सुना हम दो के लिए यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि बोथ ये भी और ये भी। बट पहली चीज़ का ध्यान क्या दोगे, कभी भी आप बोथ को एज वेल के साथ एज वेल एज का यूज़ नहीं करोगे। हम कभी ऐसे नहीं कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ लिख के। बोथ राम एज वेल एज श्याम आर प्रेजेंट। अगर इस सेंटेंस को देखोगे, मैंने यहाँ क्या यूज़ किया, बोथ यूज़ किया है, और मैंने दो लोगों की बात की, एक राम और एक श्याम की बात की, और बीच में लगाया मैंने एज वेल एज। मैंने यही कहा कि बोथ और एज वेल एज को आपने दो के लिए यूज़ नहीं करना है, तो ये गलत है, ठीक है ना। कि बोथ राम एज वेल एज श्याम आर प्रेजेंट, ये गलत है। वहीं हम बोथ को कब यूज़ करते हैं, हम बोथ को यूज़ कर लेते हैं एंड के साथ। अगर सेंटेंस में बोथ और एंड दिया हो तो बिल्कुल सही यूज़ किया हुआ है। अगर इस सेंटेंस को हम लिखते हैं ना ऐसे करके, बोथ राम एंड श्याम आर, देखो पहले समझो इतना सेंटेंस, बोथ राम एंड श्याम। मैंने क्या कहा, बोथ को हम एंड के साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो का, हमें दो की बात करता है बोथ, तो यहाँ पे राम है एक और एक श्याम है, तो हम बोथ के साथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर भी तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसको लिखती है ऐसे, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, तो अब बताओ सेंटेंस सही है मेरा कि बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग। अभी भी मेरा सेंटेंस गलत है। अब मेरा गलत सेंटेंस क्यों है, यहाँ पे एक का हमेशा ध्यान रखना, ऐसे केस में हम ना नीदर नॉर को यूज़ कर लेते हैं। किसको, नीदर नॉर को। अगर मैं कहती ना आपसे कि नीदर राम नॉर श्याम इज कमिंग, तो देखो ये आर नॉट को मैंने क्या किया, रिप्लेस किया इस से यहाँ पे। अब मैंने इस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट लगाया, और दो थे हमारे पास, राम और श्याम है, तो हमने क्या किया, इस नॉर सेकंड वाले के हिसाब से, जो मतलब मान लो सेकंड सब्जेक्ट है ना आपका, उससे पहले जो लगाया ना उसके हिसाब से को वर्ब लगानी है। तो नीदर राम नॉर है, तो नॉर के लिए हमने इज लगाया यहाँ पे, इज कमिंग। तो यहाँ पर ये सही है और ये जो बोथ राम वाला गलत है, ठीक है ना। समझ आ गया। बोथ को हम यूज़ करते हैं कब, बोथ को हम यूज़ करते हैं एंड के साथ, लेकिन हम बोथ को कभी भी, उसको लिख लो या तो आप लोग कि बोथ को आप नॉट के साथ यूज़ नहीं करोगे। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, इसको लिख लो आप, बोथ का यूज़ नॉट के साथ भी कभी नहीं होगा। जो मैंने एग्जांपल बताई ना आपको, ये कि बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, तो बोथ और नॉट भी आपस में नहीं साथ में होने चाहिए, ठीक है ना। वहीं उसको हम रिप्लेस करते हैं नीदर और नॉर से, ठीक है। ये हो गया एक केस। लास्ट कॉन्सेप्ट जो बोथ का रहता है आपके लिए, वो रहता है कि बोथ को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब पोजेशन, जहाँ पे ओनरशिप, अपने हक की बात हो, उसको हम बोलते हैं पोजेशन, है ना। तो हम वहाँ पर उन एडजेक्टिव, देखो उन प्रोनाउंस नहीं बोला, उन एडजेक्टिव्स के साथ बोला हुआ। जैसे हम कहते हैं माय, हर, ठीक है ना, देयर, हिज का हिज ही होता है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, जिसमें कहती हूँ बोथ माय स्टूडेंट्स, और सेम टाइम पे मैं कहती हूँ माय बोथ स्टूडेंट्स। सही कौन सा अब यहाँ पे, बोथ माय स्टूडेंट सही है या माय बोथ स्टूडेंट। अगर फर्स्ट को देखो ना, लिखा है बोथ है ना, दो के लिए यूज़ किया है, उसका लिखा है माई स्टूडेंट मतलब मेरे बच्चे, है ना। तो ये माई स्टूडेंट को बता रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। वहीं सेकंड देखो, माई बोथ स्टूडेंट, यहाँ बोथ है, उससे पहले माई, यहाँ पर ये माई जो है डिटरमिनर का काम कर रहा है, यहाँ पर ये माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए हमारा जो पहला सेंटेंस है वो सही है और दूसरा वाला गलत है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमने सिर्फ क्या पढ़ा, हमने अभी 3 तरीके से पढ़ा बोथ का यूज़। मैंने कहा आपको
मैंने कहा आपको कि बोथ को आप कभी भी एज वेल एज के साथ यूज़ नहीं करोगे, बोथ को आप नॉट के साथ भी यूज़ नहीं करोगे, लेकिन बोथ को आप एंड के साथ यूज़ कर सकते हो, और बोथ को आप पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एक स्पेसिफिक रूल। देखो एक के अंदर भी कितने पार्ट्स हो गए, हमने इसके अंदर भी 3-4 पार्ट्स कर लिए सिर्फ बोथ के। तो आपको बोथ का ध्यान रखना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोथ से। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया तो बनेगा, ये नहीं कहूँगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर पॉसिबिलिटी रहती है तो बोथ के 4 केसेस आपको देख के जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट रूल है आपका हु वर्सेस हुम। आपने ये हुम, हु हमारा, हुम हो गया हमारा, विच हो गया, दैट हो गया, हुज हो गया, ये हमने सारे के सारे ना प्रोनाउंस में पढ़े, और वहाँ पर हमने कहाँ पढ़े, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बताने में हेल्प करते हैं, हमने ये वहाँ पर पढ़ रखे हैं। ठीक है ना, अब हम उसी की यहाँ पे स्पेसिफिक बात करेंगे। पहली चीज़ देखो, मैंने आपको करवाए थे सब्जेक्टिव केस भी जब प्रोनाउंस करवाए थे, और मैंने साथ ही में लिखवाए थे आपको उनके ऑब्जेक्टिव केसेस भी। जैसे कि मैंने कहा था ही होता है तो ही के लिए हम यूज़ करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी के लिए हम करते हैं हर को यूज़, इट का हम हमेशा इट ही यूज़ करते हैं, दे के लिए हम देम लगा लेते हैं, यू का यू ही रहता है, आई का मी, वी का अस। आपको पता है ये आई मी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे, सेकंड यू था, ही शी इट हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन थे। ये सारे मैंने करवाया हुआ है। जैसे मैं लिखती हूँ ही मेट हर, वो उससे मिला, तो ये ही यहाँ पर क्या हमारा सब्जेक्ट है, मेट मिलना ये वर्ब है, और ये हर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखता है हमें, है ना, इसलिए मैंने कहा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब ध्यान क्या देना है आपने, जब भी क्वेश्चन हु और हुम का आएगा, हमेशा जहाँ पे ही का साउंड निकल के आए ना आपसे, वहाँ आपने हु को लगाना है, एक तरीका ये होता है, और जहाँ पे हिम का साउंड निकल के आएगा वहाँ पे आपको हुम को लगा लेना है। ये एक सिंपलेस्ट वे है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपके साथ, शी मेट द पर्सन ब्लैंक सेज दैट आई एम गॉड, है ना, और आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया होता है हु, हुम, विच, दैट। अब देखो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं एग्जाम में, हम लोग क्या गड़बड़ करते थे नॉर्मल एग्जाम में, शी मेट द पर्सन, हमें साउंड लगता है कि विच सेज दैट, ये तो नहीं आएगा, चलो हमें लगता है कि शी मेट द पर्सन, दैट भी आ सकता है ना, दैट सेज दैट उसने कहा होगा ना दैट। फिर शी मेट द पर्सन हु सेज, ये भी लगता है हमें क्या आ सकता है, शी मेट द पर्सन हुम सेज है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इनमें सही वाला कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है ना, सबसे पहले से मैंने अभी क्या कहा, जहाँ पे हु आएगा वहाँ पे ही का साउंड पकड़ो आप लोग। अब आपने ये करना है, सेंटेंस के पहले पार्ट को भूल जाना है, ब्लैंक जहाँ से भी स्टार्ट होगा ना आपका एग्जाम में, उसके आगे वाले पार्ट को आपने एग्जाम में देखना है, और वहाँ से आपको ही और हिम का सेंस पकड़ना है। जिसका भी सेंस बन रहा होगा ना, आपको वही ऑप्शन उसके हिसाब से लगाना है। अगर ही का बन रहा होगा तो आप लगा लोगे हु, अगर हिम का बन रहा होगा तो आप लगा लोगे हुम। सेंटेंस को पढ़ो, सेज दैट आई एम अ गॉड, हु सेज दैट, ही सेज दैट आई एम अ गॉड, सेंस बन के आ रहा है कि हाँ उसने कहा कि मैं खुदा हूँ। या हिम सेज दैट, हिम का तो ग्रामेटिकली गलत लग रहा है ना हमें, लेकिन हमें ही का सही लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा हु सेज दैट आई एम अ गॉड। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सही आंसर है हु है, होम भी नहीं है और दैट भी नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये चीज़, बहुत ही बेसिक है, ध्यान रखना। वही मान लो क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, हम लिखते हैं शी मीट या शी मेट द पर्सन स्लैश गॉड लाइक्स, वो उस इंसान से मिली जिसे भगवान लाइक करता है। शी मेट द पर्सन गॉड लाइक्स, भूल जाओ इस वाले पार्ट को, ब्लैंक के आगे वाले को देखो, ही और हिम, ही गॉड लाइक्स सेंस बन रहा नहीं ना, हिम गॉड लाइक्स, उसे भगवान पसंद करता है ना हिम, तो हिम के लिए मैंने अभी कहा वर्ड क्या लगाओगे आप, हुम लगा लोगे, तो यहाँ पे हुम आएगा। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है ना, ही को पकड़ना है हु के साउंड, हु को पकड़ना है आपने ही के साउंड से, और हुम के लिए आपने लगाना है हिम का साउंड। ठीक है ना, इसके अलावा सेकेंड चीज़ का ध्यान क्या देना है आपने, हु और हुम को हम यूज़ करते हैं पर्सन के साथ भी और विद एनिमल, लेकिन एनिमल कौन से, डोमेस्टिक होने चाहिए। डोमेस्टिक मतलब जो पालतू होते हैं, जिनको आप पाल रहे हो घर में। जैसे मैं कहती हूँ एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मल एग्जांपल लेती हूँ, यही वाला एग्जांपल ले लो, शी मेट, एक सेकेंड, शी सॉ हर ब्लैंक आई थिंक इज अ रॉक, आई थिंक इज अ रॉक, ही इज़ अ रॉक, सेंस निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, हु इज़ अ रॉक। मैंने अभी कहा विद पर्सन, शी ऐसे ही पर्सन है ना। देखो नॉर्मली हम ना हु को विद पर्सन ही यूज़ करते हैं, नॉर्मली इसको हम पर्सन के साथ ही यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है,
क्वेश्चन में हमें हु भी दिया होता है और हुम भी दिया होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए। उस तरह से मैंने कहा आपको कि ही से और हिम से साउंड को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ मैंने बताना चाह रही हूँ अभी आपको, ठीक है। ये था बहुत ही बेसिक चीज़ कि कैसे आपको हु को और हुम को लगाना है। वहीं एक लिखा है मैंने यहाँ पर आपके लिए विच को हम लगाते हैं विद एनिमल, नॉट डोमेस्टिक और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। नॉर्मली हमने पढ़ रखा है ना, विच को ऐसे भी हम कब लगाते हैं, विद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगा सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी बनी एग्जाम में तो कभी कभार एनिमल्स की बनती है, लेकिन वो कौन से होने चाहिए, नॉन डोमेस्टिक, मतलब जो आवारा बोल लो आप या जो आपने पाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक, राम visited the park with a dog blank likes to chase squirrel, जो कि स्क्विरल्स को चेज करने में इंटरेस्टेड है ना। राम कुत्ते को विजिट द पार्क, राम विजिट किया पार्क में एक डॉग के साथ जो पसंद करता है कुत्तों को चेज करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आ जाएगा, विच लाइक्स टू चेज, ठीक है ना। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग कोई होगी, जैसे मैं द बॉम्ब विच किल्ड, ना कि हु किल्ड। बॉम्ब है तो खुद में नॉन लिविंग है तो यहाँ पे विच आएगा, है ना। विच किल्ड 15 पीपल और वॉट, जो भी सेंटेंस बनेगा आपका, आपको बस ध्यान रखना है कि विद नॉन लिविंग थिंग हम क्या लगाते हैं, क्या लगा लेते हैं हम लोग, विच लगाते हैं। वहीं दैट का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, दैट को हम बोथ के साथ लगा लेते हैं, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ठीक है ना। जिसमें कहती हूँ आई सॉ द मैन एंड द बॉक्स, दैट और विच दिया हो, यू वर टॉकिंग ऑफ, जिसकी तुम बात कर रहे थे। आई सॉ द मैन एंड द बॉक्स, जिसकी तुम बात कर रहे थे। देखो द मैन भी दिया हुआ है लिविंग और द बॉक्स नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना दैट रहेगा, यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने सिंपली आपको कहा हु को हम यूज़ करते हैं विद लिविंग थिंग्स के साथ, ध्यान रखना हमेशा। हुम को यूज़ करते हो आप, इसको भी लिविंग कर सकते हो यूज़, डिपेंड करता है साउंड का। मैंने कहा जहाँ हु होगा वहाँ ही से साउंड देखना, और जहाँ पे हुम होगा वहाँ आपने क्या देखना है, हिम का साउंड देख लेना है। इसके अलावा मैंने कहा आपको विच के लिए, विच एनिमल के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, और नॉन लिविंग, ज़्यादातर हम नॉन लिविंग चीज़ों के साथ विच को यूज़ कर लेते हैं। और दैट को हम यूज़ करते हैं विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल डन फॉर टुडेज़ लेक्चर। हमने सिर्फ 2 रूल्स किए, और दोनों रूल्स के जितने भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे, पॉसिबिलिटी बन सकती थी, मैंने वो आपको अभी के अभी करवा दी। होपफुली लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।